अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट और चैप्टर नंबर 10. ठीक है, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सिंपलर वे ऑफ डूइंग रिपीटेड एडिशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपके पास बहुत इजी वे है बार बार किसी चीज़ को ऐड करने का. ठीक है, जब बड़े नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, व्हेन लार्जर नंबर्स आर इन्वॉल्व, मल्टीप्लिकेशन इज़ मच ईजियर दैन द रिपीटेड एडिशन. ठीक है, बजाय इसके कि हम उनको बार बार ऐड करें, हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. Another similar but quicker way to do multiplication calculations involve regrouping and carrying forward like addition. ठीक है, यानी एक और मेथड जो है, एक और बड़ा आसान सा तरीका जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करवा सकते हो, वो रीग्रुपिंग होता है, दोबारा से ग्रुप करना. ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड करना, यानी एक कैरी नेक्स्ट को देना, जिस तरह लॉन्ग एडिशन में हम लोग करते हैं. ठीक है, जिस तरह एडिशन में नहीं कैरी दिया जाता, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, वो वाला मेथड यूज़ करते हो. सो चिल्ड्रन आर ऑफन कंफ्यूज्ड इन सच सम्स. इट इज़ अप टू द टीचर टू अनवील द सीक्रेट्स एंड मेक इट सिंपल. अच्छा, स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, कि हमने ये कैसे करना है. ठीक है, सो आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगी, होपफुली आप उसके थ्रू बहुत आसानी से, ठीक है, उस चीज़ को देख सकते हो. बहुत इजी होता है. ठीक है, उसके बाद फिर आपका किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को, ठीक है, तो उससे पहले आपको वैसे टेबल्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए. ठीक है, जैसे पहली क्लासेस, पहले जो आपके क्लास तक 10th तक टेबल्स हैं. ठीक है, 11 यहाँ से इस चैप्टर में 11 से है. सो 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये टेबल्स 20 तक आपको मस्ट आने चाहिए. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, 9 तक टेबल्स वैसे याद करते हैं बेसिक एडिशन का के साथ. कैरी ओवर सम्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सिंपल सिंगल डिजिट के साथ पहले करते हैं. ठीक है, और फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट के साथ. ठीक है, अब पहले चलते हैं कि हमने 318 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है 318 को 6 से कैसे मल्टीप्लाई करना है. सो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास यूनिट्स कौन से हैं. इस एग्ज़ाम्पल को इस तरह, और फिर मैं आपको पेपर पर करके बताऊंगी. 318 को आपने कैसे करना है 6 के साथ. सबसे पहले हम इसके यूनिट्स को आपस में आपने आइडेंटिफाई कर लेना है यूनिट कौन सा है. अब देखो 8 और 6 जो हैं वो दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, यूनिट्स में. 1 किस में आएगा, टेंस की कैटेगरी में, और 3 किस में आएगा, हंड्रेड्स की कैटेगरी में. ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. उसके बाद आ जाओ कि 8 और 6 यानी यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 6 8 ज़ा 48. अब जो 48 का जो 8 है, ये 48 में यूनिट क्या है, 8, और 44 क्या है, टेंस. तो उस 4 को हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर टेंस में. ठीक है, लाइक कैरी दे देंगे, और जो 8 होगा वो लिख लेंगे. होपफुली समझ आ रही होगी. ठीक है, ये हमने क्या किया, ये आप देख सकते हो. 6 8 ज़ार 48. सो 8 यहाँ पर लगा दिया, और 4 उसका ऊपर चला गया जो कि टेंस में गया. फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी को 6 को किसके साथ, 1 के साथ. ठीक है, अब 6 मल्टीप्लाई होगा, बेशक 6 खुद यूनिट है, बट ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो वही चीज़ बन जाता है. ठीक है, 6 1 ज़ा 6. ठीक है, तो उस 6 में 4 हमने क्या कर देने हैं, ऐड. 4 जब ऐड होंगे 10 आ जाएगा. ठीक है, तो 10 का 0 इधर लगेगा और 1 नेक्स्ट चला जाएगा. ठीक है, टेंस में चला जाएगा नेक्स्ट. अच्छा, अब आ जाएं 6 को हमने फिर थर्ड नंबर से करना है, 3 से. 6 3 ज़ार 18. ठीक है, 18 में 1 ऐड किया, 19. सो आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए कैरी नहीं जाएगा, सीधा 19 यहीं पर आ जाएगा. ठीक है, 9 हेयर एंड 1 हेयर. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, सो मल्टीप्लाई टेंस नाउ, देन राइट 0, वही बताया हुआ है. ठीक है, 1 ऐड करना है, और अगर कैरी नहीं है तो एज इट इज़ आंसर लिख देना है. ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आ जाएं, अब कुछ एग्जांपल्स होंगी, ठीक है, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैरिंग ओवर डिजिट्स, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट 3 की बताई हुई है कि कैरी लिए बगैर, ठीक है, कैरी आगे नहीं ट्रांसफ़र हुआ, ज़रूरत ही नहीं। सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन, 2 2s are 4, 2 को सबसे पहले यूनिट वाले के साथ, देन टेंस वाले के साथ, देन यानी आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड से नहीं, राइट साइड से। सो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, ओके। सो ये आपने लास्ट तक किस तरह जाना है, लेफ़्ट पे जाना है, ठीक है, राइट से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट पे जाना है, और छोटे से हमेशा स्टार्ट होगा और बड़े तक प्रोसीड करेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हंड्रेड्स तक हैं, ठीक है, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, नेक्स्ट 2 4s are 8, 2 3s are 6, okay. Okay, now come to this, find the product. These are example, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, जिस बहुत इजी एग्जांपल हैं, और 9 तक आपको टेबल्स आने चाहिए, ठीक है, इन एग्जांपल्स के लिए, और ये सिंपल हैं, इसमें कोई कैरी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आपने ख़ुद ही करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैरी वाले पर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग ओवर डिजिट्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो, फर्स्ट वन मल्टीप्लाइंग द यूनिट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4s are 16। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, 4 4s are 16, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 बिकॉज 16 यूनिट्स का क्या मतलब होता है, उसमें 1 10 है, टेंस है, और 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो क्या मतलब कि 6 जो है यूनिट्स में आ जाएगा, और जो टेंस वाला 1 है वो आगे फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब 4 6 जार क्या हुआ, 24, ठीक है। तो 24 का में एक क्या करना था, हमने ऐड करना था, क्योंकि 1 10 जो था, 24 टेंस और 1 टेंस कितने हो गए, 25 टेंस, और फिर 25 टेंस का में 2 हंड्रेड्स हैं और 5 टेंस हैं, तो 5 टेंस की जगह आ जाएगा, ठीक है, और 2 जो है ऊपर चला जाएगा 100 की जगह। अब 4 3s are 12, 12 में कितने ऐड करने थे, 2, वो जो हंड्रेड्स वाले बच्चे थे ना ऊपर गए थे, ठीक है, 2 हंड्रेड्स जो कि इक्वल होकर 1400 हो गए, ठीक है। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे करते हो, 508 है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर 1 डिजिट जो कि 2 ही है, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन हम अभी 1 डिजिट्स के साथ कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज़ में हम नेक्स्ट पार्ट में फिर 2 डिजिट्स के साथ आपको बताऊंगी। सो हेयर वी हैव 2 8s are 16, तो 16 में मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर यूनिट कौन सा है, 6, तो वो यूनिट वाली प्लेस पर आ जाएगा, और टेंस क्या है, 1, सो वो वंस वाली प्लेस में चला जाएगा एज अ कैरी। देन 2 0s are 0, 0 में हम ऐड करेंगे 0 टेंस और 1 टेंस मिलकर कितने टेंस हो जाएंगे, 1 टेंस, ठीक है, 0 और 1 1 हो गया। देन 2 5s are 10, तो 10 में आगे कोई हमारे डिजिट नहीं है, सो इसलिए कैरी नहीं जाएगा, सो 10 का 10 यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स 1016 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह ये वाली मल्टीप्लिकेशन देखें, 4 4s are 16, 16 ओवर हेयर बिकॉज उसका यूनिट 6 है और 1 उसमें टेंस है, ऊपर चला गया। 4 6 are 24, 24 टेंस और 1 टेंस मिलकर 25 टेंस हो गए, उसमें 5 टेंस थे और 2 जो था उसमें 100 था, ठीक है, ऊपर चला गया। 4 3s are 12, 12 में 2 ऐड किए, ठीक है, यहाँ से आप देख लो 4 6 are 24, 24 और 1 टेंस मिलकर 25 टेंस हो गए, 5 टेंस थे और 2 हंड्रेड्स में था, तो यहाँ पर आ गया। 4 3s are 12, ठीक है, 12 में 2 ऐड किए, कितने हो गए
14, ठीक है। तो 14 आगे मज़ीद ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो एज़ इट इज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे 1456 इज़ द आंसर। इसी तरह आपके पास ये वाली मैंने आपको एग्ज़ाम्पल करके बताई है 1456, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चंस की एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये आपने ख़ुद ट्राई करना है, ठीक है। कैरी देना है, इसमें आपको कोई नहीं आती, कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। अब आ जाए मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। अगर हमारे पास 10 के मल्टीपल से डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो फिर कैसे करना है, यानी दोनों 10s के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। जैसे 30 इज़ ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 10, 40 इज़ ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। 40 कितने, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 होता है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है। तो अब ये देखें, यू कैन सी हेयर कि अगर मैं आपसे कहूँ 30 × 40 कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को आपस में, लाइक 2 6 आर 12, ये अगर हम देखें 2 6 आर 12, और आगे फिर इतने डिजिट्स लगा देने हैं जितने ज़ीरोज़, ठीक है, उतने ज़ीरोज़ लगा देने। यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2, सो 12 के आगे भी 00, ठीक है, यानी उतने ही 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 30 × 40 क्या होगा, आप सोच में पड़ जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज होगे क्या है। तो आपने नंबर्स को कैच करना है, ठीक है। 30 और 40 में नंबर कौन से, एक 3 है, एक 4 है। तो 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आता है आप लिखो राइट साइड पे, और उससे आगे लेफ़्ट साइड पे लिखो, और उससे राइट पर आपने वो उतने ज़ीरोज़ लगा देने जो आपके पास उन नंबर्स में है, ठीक है। एक 30 के पास था, एक 40 के पास था, तो उनको ऐड करके आप लिख दोगे 00, यानी 1200। सेम हेयर हमारे पास 1200 आएगा, हेयर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पर 5600 आएगा क्योंकि 8 7 are 5600। Here we have 2 3s are 600। Here we have 60 × 30 1800, 40 × 90 3600, ठीक है। 80 × 20 1600, 30 × 50 1500। तो ये सारे सम्स आपके पास ऐसे ही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो अभी के लिए फ़िलहाल आप यही वीडियो देखो और अंडरस्टैंड करो, और कोई कन्फ्यूजन आती है तो फिर मुझे बताओ, ओके।